Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, let's continue the video series on question bank for standard 12 subject English which is provided by HSC Board Education Department of Maharashtra Government. So this one is the fourth video on this question bank. But before watching this video, as usual, I request you don't forget to subscribe my channel. Alright, let's continue this fourth video on the topic of big data, big insight. Here is one more passage is given. So here the activities are related to this passage. See the question. Read the extract and complete the activities given below. Here this one passage is given. So first of all, before discussing about the activities related to this passage, we shall try to understand the meaning of this passage. Let's watch this given video. Let's begin. Big data, big insight. First of all, let's see what is big data. Friends, do you know what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchase और watch videos? अर्थात फ्रेंड्स, आपको पता है क्या, जब हम किसी फेसबुक की पोस्ट को लाइक करते हैं या किसी व्हाट्सएप की पोस्ट को शेयर करते हैं या किसी वेबसाइट पर जाकर कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग परचेस या कोई सेलिंग करते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, तो क्या होता है? So all these things we are going to learn in this video. Yes, its answer is whatever activity we do online is recorded. मित्रों, जो भी एक्टिविटी ऑनलाइन पर करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं, वो सभी एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है. मॉनिटर्ड सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होनी जाती है, लेकिन वो मॉनिटर भी हो जाती है एंड एनालाइज्ड, यानी उसकी हमारे इंफॉर्मेशन पर मॉनिटर्ड यानी नजर रखी जाती है और उसका एनालिसिसिंग या हम कह सकते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है. So a huge amount of data is collected. तरफ के एक्टिविटीज से बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेटिव डाटा कलेक्ट हो जाती है और उसी डाटा को इट्स कॉल्ड बिग डाटा. इट कैन बी पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स of data consisting of billions to trillions of records of millions of people. यानी ये जो डाटा कलेक्ट हो जाती है डिफरेंट सोर्सेस से, ये डाटा को काउंट करने के लिए पेटाबाइट्स या एक्साबाइट्स कहा जाता है. पेटाबाइट्स क्या है? जैसे कि हम 1 इज देयर और 1 के आगे अगर हम 2 0 लगाते तो हम उसे क्या कहेंगे? 100. उसी तरह से 1 पर अगर हम 15 0 लगाते हैं 15, तो उसको 1 पेटाबाइट्स कहा जाता है. इट इज अ 1 यूनिट टू काउंट. और एक्साबाइट्स क्या है? 1000 पेटाबाइट्स का 1 एक्साबाइट्स होता है. सो दिस इज अ यूनिट्स ऑफ काउंटिंग. एक काउंटिंग करने का ये पेटाबाइट्स एंड एक्साबाइट्स एक यूनिट है, जो कि ये जो ह्यूज अमाउंट में जो डाटा कलेक्ट हो जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों करोड़ों लोगों की इंफॉर्मेशन, करोड़ों रिकॉर्ड्स, ये सब इसमें कंसिस्ट होती है, इसमें समाविष्ट होती है. ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. ये ऑल दिस data is collected or gathered from different sources. अलग अलग sources से, स्रोत से ये सब डाटा कलेक्ट हो जाती है. अब ये sources क्या है, कौन से है कि जहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में
डाटा कलेक्ट होती है, एंड दैट सोर्सेस ऑफ बिग डाटा। वन, जहाँ पर किसी वेबसाइट से हम कनेक्ट हो जाते हैं, देन सेल्स, ऑनलाइन सेलिंग या परचेसिंग, कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर, social media, mobile data, and so on. So all web sales is customer contact center, social media, mobile data, and so on, etc. All these are sources of big data. इन sources से ये बड़ी मात्रा में डाटा कलेक्ट होती है। अभी हम देखेंगे who use the big data। अभी ये जो डाटा है उसका यूज कौन करता है और क्या हो जाता है उसका यूज करके, और ये इसका बेनिफिट है या कोई नुकसान है, ये सभी हम आगे देखेंगे। Who use the big data? First of all, various industries use the big data, then companies, then institutions and organizations. So all these very industries, companies, institutions, organizations, ये सभी इस big data का यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? What is the use of such a big data? क्या यूज होता है ये सब डाटा कलेक्ट होने के बाद? बिग डाटा एनालिटिक्स, इस डाटा का जो एनालिसिस करने के जो एक्सपर्ट होते हैं, इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज एंड वेरिड डाटा सेट्स। और बिग डाटा, ये जो इतनी ह्यूज अमाउंट में डाटा कलेक्ट हुई होती है, उनका एनालिसिस करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। उनके बारे में विश्लेषण करना, उनका अर्थ या इंफॉर्मेशन निकालना। जब इसका एनालिसिस किया जाता है तो क्या इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है? टू अनकवर इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें अनकवर होती है, पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल सच एज हिडन पैटर्न्स, अननोन कोरिलेशंस, मार्केट ट्रेंड एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे कौन सा शेयर मार्केट ज़्यादा है, कौन सा कम है, लाइक दिस। और अननोन कोरिलेशन, किसके साथ किसका क्या रिलेशन है बिजनेस में, किसी इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज में। हिडन पैटर्न क्या है, और कस्टमर का प्रेफरेंसेस क्या, कस्टमर what type, which things customers likes or dislikes. So all this information we get from this huge or big data. Now let's see importance and use of big data in various industries. जैसे कि अभी कहा था कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में इस बिग डाटा का क्या इम्पोर्टेंस है। अभी एक एक करके इसके बारे में we shall take the detailed information. यूज ऑफ बिग डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इस इतनी बड़ी मात्रा में जो डाटा कलेक्ट हो जाता है उसका क्या यूज होता है। फर्स्ट, इट इज वेरी यूजफुल, दैट इज लोकेशन ट्रैकिंग। से किसी भी स्मार्टफोन पर अगर हम जाते हैं तो उसमें जीपीएस मैप होता है, गूगल मैप होता है। सो it is useful in identifying and tracking the exact location of place. किसी प्लेस का, जगह का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसको ट्रैक करने के लिए, समझने के लिए इस डाटा का यूज होता है बाय द हेल्प ऑफ जीपीएस एंड गूगल मैप्स। मेक यूज ऑफ बिग डाटा। जीपीएस और गूगल मैप्स इन बिग डाटा का यूज करके लोकेशन ट्रैकिंग करते हैं। Right, as you can see in this picture, with geographic positioning and radio frequency identification sensors, we get the real time data about traffic. अलग अलग सिटीज में जहां पर भी ट्रैफिक है या कोई रूट चेंज हुआ है, इनकी जानकारी, इनकी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है इस डाटा के हेल्प से। ज्योग्राफिक पोजीशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से जो सेंसर्स लगे हुए होते हैं, सो रियल टाइम, प्रेजेंट टाइम में ट्रैफिक की कंडीशन क्या है, कॉन्जेशंस यानी वहाँ का क्राउड, कॉन्जेशन का मतलब क्राउड ऑन अ पर्टिकुलर रूट, किसी पर्टिकुलर रूट पे कितना क्राउड है, कितना ट्रैफिक है,
इंफॉर्मेशन इफ द रूट इज क्लोज्ड, वहाँ का रूट अगर क्लोज हुआ है, बंद है, और इफ इट इज ए वन वे रूट या वन वे रूट है, इस ऑल या अंडरस्टैंडिंग द एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, या किसी एरिया पर एक्सीडेंट हुआ है जिनकी वजह से वहाँ ट्रैफिक पड़ा है, रोड क्लोज किया हो, सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्राउड एंड ट्रैफिक और चेंजिंग रूट्स, इसके बारे में भी हमें इस डाटा की वजह से इंफॉर्मेशन पता चलती है। नेक्स्ट, यू कैन प्लान योर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये सब इंफॉर्मेशन ट्रैफिक के बारे में पता चलने के बाद अ पर्सन कैन मेक अ प्लान ऑफ हिज ओन ट्रैवल। इनके अनुसार वो अपना ट्रैवल के रूट के बारे में प्लानिंग कर सकता है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना, इनके बारे में भी वो प्लानिंग कर सकता है। नेक्स्ट use of big data is that if you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. अगर आपने कोई ऑनलाइन चीज ऑर्डर की है और अपना जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है वो कहाँ तक आया है, उसका लोकेशन भी हम ट्रैक कर सकते हैं। You can also track the condition of goods. जो भी प्रोडक्ट या थिंग्स यू हैव ऑर्डर ऑनलाइन, और ऑनलाइन से जो भी प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन किया वो किस कंडीशन में, वे कहाँ पर है उस गुड्स या वो चीज़, इसका भी ट्रैकिंग, उसका लोकेशन हम पता कर सकते हैं। देन बाय द हेल्प ऑफ दिस बिग डाटा इट हेल्प द लॉजिस्टिक कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट, इम्प्रूव स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन डिलीवरी। यानी जोग्राफिकल लोकेशन या रूट के ट्रैफिक के बारे में पता चलने से कुछ रिस्क, ट्रांसपोर्ट का जो रिस्क है मूव करने के लिए, भेजने के लिए, वो रिस्क कम हो जाता है। अगर किसी क्राउडेड एरिया है, कुछ जैसे कि आजकल रेड जोन, ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन, ऐसे जोन क्रिएट किए, जैसे रेड जोन है वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसका इस सब चीज़ों के हमें पता चलता है। और वी कैन इम्प्रूव आवर स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन डिलीवरी में रिलायबिलिटी या आसानी हो जाती है, स्पीडीली हो जाती है। सो ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू स्मूथली एंड इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू इंफॉर्मेशन अबाउट द बिग डाटा। Okay, now let's see activities related to this passage. Activity number A1, arrange the given sentences in the order to summarize the extract according to proper occurrence. Here 4 sentences are given here. यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपको 4 सेंटेंसेस दिए हैं। ओके, अब ये जो सेंटेंसेस है आपको प्रॉपर ऑर्डर में, यानी प्रॉपर क्या बोलता हमने, एक क्रम से लगाने हैं। जिन क्रम से लगाने के बाद इस पैसेज की समरी होने वाली है। अब ये क्रम से कैसे लगाएंगे, आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जो भी यहाँ 4 सेंटेंसेस दिए, जैसे कि सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4, ओके, ये सभी सेंटेंस पैसेज में अंडरलाइन करो। ओके, अंडरलाइन करने के बाद जो फर्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन होगा, जो ऊपर से जैसे कि हम ओके, इस तरह से वो जो 4 सेंटेंसेस दिए वैसे अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद जो फर्स्ट अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस आंसर में फर्स्ट लिखे। जैसे कि अभी हम देखेंगे, जो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ फर्स्ट सेंटेंस है, एवरी ऑनलाइन एक्टिविटी इज स्टोर्ड इन बिग डाटा। अभी जे दिए हुए सेंटेंस में, 4 सेंटेंस में इसका नंबर सेकंड पे आता है, लेकिन पैसेज में यह फर्स्ट अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए तो हम इसे फर्स्ट इसमें लिखेंगे। सो इस तरह से सभी अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस हम लिख सकते हैं, जो प्रॉपर ऑर्डर से सेंटेंस दिए है। फर्स्ट वन इज एवरी ऑनलाइन एक्टिविटी इज स्टोर्ड इन बिग डाटा। आफ्टर दैट द इंडस्ट्रीज गेन advantages from the big data. Then big data is comprehensible due to big data analytics.
एंड लास्ट वन इज बिग डाटा इम्प्रूव द लॉजिस्टिक सर्विस। अभी जो लास्ट वन सेंटेंस जो यहाँ पर है, जो अभी क्वेश्चन में वो फर्स्ट में दिया है। सो इस तरह से इसकी बहुत सिंपल टेक्निक है जो दिए, अगर कोई सेंटेंस या वर्ड्स प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द ऑकरेंस, घटनाक्रम के अनुसार लिखने के लिए कहा जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरलाइन ऑल दीज सेंटेंसेस इन पैराग्राफ and then we can write easily as a answer. Okay, next question A2, big data analytics play a vital role justify। यानी बिग डाटा का जो एनालिस किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है। जैसे कि आंसर यहाँ लिखा हुआ है Yes, big data analytics play a vital role because it helps us to uncover information। डाटा एनालिटिक करने से हमें हेल्प होती है कि सभी इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए, सच एज हिडन पैटर्न्स, अननोन कोरिलेशंस, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, इसके बारे में। ऑल द इंडस्ट्रीज आर ट्राइंग टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम इट। मेनी इंडस्ट्रीज हैव एडवांस्ड बाय माइल्स फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन हमें गेन करने के लिए या हासिल करने के लिए उस डाटा का एनालाइज करना रिक्वायर्ड है, जरूरी है। देन नेक्स्ट activity, that is A3, big data is great challenge to present computing technologies to explain। यानी कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो कलेक्ट करना तो आसान है, लेकिन उस डाटा से कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यानी उसके बारे में उसका मीनिंग समझ लेना, ये बहुत क्या है, चैलेंज है, डिफिकल्ट है। उसके बारे में आपको लिखना है, किस तरह से हाउ इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज, टू अंडरस्टैंड द गिवन डाटा। आंसर, collecting online big data is very simple work. It can be collected through the process of recording, monitoring and analyzing. It can be easily collected through the online activities. The real challenging thing is a challenge for the present computing technology. Okay, next activity number A4. We tend to refer to certain features of the product or services before orders. Give reasons for such conduct. यानी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस हम ऑर्डर करने से पहले, जैसे कि ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट हम ऑनलाइन खरीदते तो उससे पहले हमें क्या फीचर्स के, उसके बारे में, उस सर्विस के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में कि कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और क्यों। लेट्स सी द आंसर। इन ऑर्डर टू गेट फेयर प्रोडक्ट, यानी अच्छा प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए with good quality and quantity etc, we need to check each and every feature of that particular for the sake of getting better value of our money। यानी जो भी हम खरीदते हैं पैसे देकर, उससे एक अच्छा प्रोडक्ट मिलने के लिए all these things should be required to understand about the particular product. It is important to check all the necessary details or features of the प्रोडक्ट बिफोर ऑर्डरिंग। दैट्स वाई वी टेंड टू डू सो। इसके लिए हमें सब करना पड़ता है। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्टिविटी A5 which is related to the grammar. Okay, first one sentence is given here. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit। अब इस सेंटेंस को क्या करने के लिए कहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू यूज आफ्टर प्लस ING। यानी आफ्टर प्लस ING का यूज करके ये सेंटेंस फिर से लिखना है। आपको ऑलरेडी आंसर ऑप्शन में दिए है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव टू रीड दिस ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड द करेक्ट ऑप्शन इज
नंबर 2, और आपको सेंटेंस लिखना है आंसर में, आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ गुड ट्रांजिट। एक्चुअली जो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और आफ्टर प्लस आईएनजी का यूज करके वही सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में चेंज किया गया है, जैसे कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। सो दिस वन, सेकंड वन इज द ऑप्शन ऑफ द ऑप्शन एज अ आंसर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट प्रोसेस है। अब इसको क्या करने के लिए कहा है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू चेंज द सेंटेंस एज निगेटिव सेंटेंस। अब ये सेंटेंस निगेटिव में बनाना, यानी अफर्मेटिव का निगेटिव में, विदाउट चेंजिंग मीनिंग। अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए है, बिग डाटा एनालिटिक्स इज नॉट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इस तरह से। सो द राइट आंसर इज बिग डाटा एनालिटिक्स इज नॉट द सिंपल प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड, और उसके अपोजिट यहाँ हम ले सकते हैं सिंपल, नॉट सिंपल प्रोसेस। ओके, लेट्स सी द लास्ट एक्टिविटी, दैट इज A6, which is related to the words. Pick out the antonyms of the following words. यहाँ पर आपको 4 words दिए, A understandable, B hide, C available and D similar. इन वर्ड्स को एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स पैसेज में से फाइंड आउट करके लिखने हैं। जैसे कि आंसर यहाँ पर दिए है मैंने, अंडरस्टैंडेबल को अपोजिट वर्ड्स पैसेज में, अंडरस्टैंडेबल का अपोजिट वर्ड्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल। सेकंड, बी हाइड छिपाना, अनकवर ओपन, अवेलेबल अनअवेलेबल, सिमिलर डिफरेंट। सो इस तरह से वर्ड्स एंड देयर एंटोनिम्स और अपोजिट वर्ड्स। So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, please write in comment box. So friends, the remaining parts of this question bank we shall continue in next video. Wish you a good day. Take care. Thank you very much.